ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। गौराङ्गं तस्मै नित्यं रसाचार्यरसोऽसु सद्गुरु कर्पूर गौरव करुणावतारम् संसारसारम् भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। प्रभु नाम नहीं है मुझे आपकी गुणगानी क्षमता सिर्फ कहाँ मिलेगी तेरे माँ सीता की प्रभु मेरा मुझे कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो मेरा तुझको सौंप दे। क्या लागे जय जय श्री राधा रमण प्यारे तेरे नमन जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर प्यारे जय जय माखन चोर। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, सियावर रामचंद्र की, बाबा श्री दुर्गादास जी महाराज की, श्री महंत जी महाराज की जय जय। श्री राधे परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णाल्य भक्ति वांछित कल्पतरु श्री तड़ित विदित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की भांगमय प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत आज कथा का षष्ठम दिवस। मंच पर उपस्थित आचार्य देवता जी, इनके चरणों में नमन करता हूँ। श्री महंत जी महाराज एवं व्यासपीठ पर विराजमान संगीतज्ञ एवं आए हुए सभी धर्म प्रिय माता बंधु, सिया राममय सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोड़ जुग पानी। आपके श्री चरणों में दास नमन निवेदित करता है। सभी के हृदय में मेरे गोविंद जी नित्य वास करते हैं। सभी के श्री चरणों में एक बार पुनः प्रणाम करता हूँ। आइए मन और वाणी को पवित्र करें। कथा को अग्रसर करने से पहले हरि नाम संकीर्तन का आश्रय लें। नाहं बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति
तत्तृष्ठामि नारद। हम हैं भक्तों की आँखों में और भक्त हमारी आँखों में। हम हैं भक्तों की आँखों में और भक्त हमारी आँखों में। हम हैं भक्तों की आँखों में और भक्त हमारे आँखों में। पल भर ना नजर से दूर करे ये सिफत हमारी आँखों में। पल भर ना नजर से दूर करे ये सिफत हमारी आँखों में। हम हैं भक्तों की आँखों में और भक्त हमारी आँखों में। जो हमको भजे हम ताही भजे। जो हमको भजे हम ताही भजे। नहीं जात कुजात का ख्याल करें। नहीं यात कुयात का ख्याल करें। जो कहे सो करें ना तरें कबहू ये प्रेम हमारी आँखों में। जो कहे सो करें ना तरें कबहू ये प्रेम हमारी आँखों में। हम हैं भक्तों की आँखों में और भक्त हमारी आँखों में। प्रण अपना टाल दे ते पल में। प्रण अपना प्रण अपना टाल दे ते पल में। प्रण भक्तों का नहीं टालते हैं। प्रण भक्तों का नहीं टालते हैं। भक्तों की सूरत झूलती है हर भक्त हमारी आँखों में। भक्तों की सूरत झूलती है हर वक्त हमारी आँखों में। हम हैं भक्तों की आँखों में और भक्त हमारी
नाही योगियों के मन में वास करे। एक बार देवऋषि नारद जी श्री नारायण के पास गए और पूछने लगे, प्रभु अक्सर आपके भक्त मुझे मिलते रहते हैं और आपके बारे में पूछते रहते हैं कि आप कहाँ विराजते हैं, कहाँ रहते हैं। अब भगवान ने कहा, हे नारद सुनो, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय नाचा मद भक्ता यत्र गायन्ति तत् तिष्ठामि नारद। हे नारद, ना मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना योगियों के हृदय में रहता हूँ। कहाँ वास करता हूँ? मद भक्ता यत्र गायन्ति। यहाँ मेरे भक्त वृंद नित्य मेरा कीर्तन करते हैं, मेरी कथा का रसपान करते हैं, मेरा भजन करते हैं। हे नारद, मैं वहाँ नित्य वास करता हूँ। तत् तिष्ठामि नारद, मैं वहाँ रहता हूँ। वैकुंठपुरी ना वास करे, अपने भक्तों के पास रहे ये प्रेम हमारी आँखों में। अपने भक्तों के पास रहे ये प्रेम हमारी आँखों में। हम हैं भक्तों की आँखों में और भक्त हमारे आँखों में। हम हैं भक्तों की आँखों में और भक्त हमारे आँखों में। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। नैमिषारण्य पावन पवित्र भूमि पर कृपया शांति का दान दी। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। गाइए सभी, श्री राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। उस नरसी की खड़ताल में बांध कर लाया था क्या सुदामा फटे रुमाल में। बैर जिसके झूठे खाए उसकी क्या औकात थी। सच पूछो तो दुनिया वालों ये प्रेम की ही बात थी। श्री राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल।
क्या राजा रंग फकीर, आया है सो जाएगा क्या राजा रंग। एक सिंहासन चढ़ी चले एक बने जंजीर, एक सिंहासन चढ़ी चले। राम नाम की लूट है लूट सके दो लूट, राम नाम की लूट है अंत घड़ी पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट, अंत घड़ी पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। वंदे तू कर बंदगी तो पावे दीदार, वंदे तू कर बंदगी तो पावे दीदार। अवसर मानुष जन्म का मिले न बारंबार, अवसर मानुष जन्म का मिले न बारंबार, ओ मिले न बारंबार। श्री राधा रमन हरि बोल, जय राधा रमन हरि बोल, राधा रमन हरि बोल, श्री राधा रमन हरि बोल, जय राधा रमन हरि बोल, जय राधा रमन हरि बोल, राधा रमन हरि बोल, जय राधा रमन हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय राधा रमन 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 हरि बोल, जय जय श्री राधे। अब थोड़ा शांति का ध्यान दें, प्रेम से बैठें, कोशिश करें कि अब कोई माथा टेकने ना आए और प्रेम से बैठकर कथा का रसपान करें। एक बार सब मिलकर बोलो राधे राधे। आइए पुनः उसी प्रसंग में प्रवेश करें। नैमिषारण्य पावन पवित्र भूमि पर विराजमान 88,000 संतगणों की मंडली में श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, आज गंगा की पावन वेदी पर राजा श्री परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत कथा सुनाते हुए आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, भगवान ने इंद्र का भी मान मर्दन किया है। 7 दिन तक इंद्र ने ब्रज पर मूसलाधार बारिश की और मेरे कन्हैया ने श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया है। ब्रह्मा ने भी श्री कृष्ण जी का अपराध किया था और इंद्र ने भी श्री कृष्ण भगवान का अपराध किया है, लेकिन भगवान ने क्यों ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया और इंद्र को क्षमा कर दिया? इंद्र का बहुत बड़ा अपराध था, लेकिन इंद्र के अपराध से भगवान को प्रसन्नता हुई, ब्रह्मा के अपराध से भगवान को कष्ट हुआ। ब्रह्मा ने क्या अपराध किया था? भगवान के बछड़े और ग्वाल वालों को चुरा कर ले गए थे। तो उससे क्या हुआ? भगवान के जो भक्त हैं वो भगवान से कुछ काल के लिए दूर हो गए, इसलिए मेरे प्रभु को अच्छा नहीं लगा। और इंद्र ने जो अपमान किया है, अपराध किया है, भले ही वो बड़ा अपराध है, मूसलाधार बारिश की है, लेकिन जैसे ही भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया तो भगवान के जो दूर दूर भक्त भटके हुए थे, दूर दूर भक्त गए हुए थे, वो भी दौड़ दौड़ कर भगवान का सानिध्य प्राप्त करते हैं। उनको भी मेरे श्याम सुंदर का सानिध्य प्राप्त हुआ है, अर्थात जीव को ईश्वर की प्राप्ति हुई है। इसलिए भले ही इंद्र का अपराध बड़ा है, लेकिन भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया।
इंद्र आए हैं और महाराज श्री कृष्ण भगवान से क्षमा याचना मांगा, क्षमा कर दो प्रभु, हमसे जो चूक हुई। भगवान ने इंद्र को क्षमा भी कर दिया। आज भी ब्रज में भगवान गैया चरा रहे हैं। एक समय कंस तो चुन चुन कर दैत्य राक्षस भेजते हैं और भगवान सबको मार देते हैं। खेल खेल में ही ब्रज पर कोई भी कष्ट हुआ, कोई भी संकट आया, कोई विपदा आई तो भगवान ने खेल खेल में ही उस विपदा को टाल दिया। कंस ने कालिया नाग को यमुना में भेज दिया। काली देह में यमुना में छिपकर कालिया नाग रहने लगा और यमुना का जल दूषित कर दिया। जो गाय पानी पीती वही मर जाती, यो पक्षी उड़कर आते वही मर जाते। आज मेरे श्याम सुंदर गैया चराने के लिए गए हैं अपने बलदाऊ भैया के साथ। तो गैया चराते 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 पहुंच गए तालवन। तालवन में एक धेनुकासुर नाम का दैत्य राक्षस रहता था। धेनुकासुर जो है वो उस बगीचे की बाग की रखवाली करता था। भगवान के सखा कहने लगे, कन्हैया आज हमें बड़ी भूख लगी है, हम तो अपना कलेवा लेकर भी नहीं आए हैं, इसलिए क्या करें। इस तालवन में बड़े अद्भुत और बड़े ही सुंदर सुंदर फल हैं, लेकिन यहाँ धेनुकासुर रहता है, वो हमें खाने नहीं देता। भगवान ने बलराम भैया को इशारा किया है और उन फलों के वृक्षों को बलराम भगवान तोड़ने लगे। ग्वाल वालों को कहने लगे, आप लोगों ने जितना खाना है खाओ। ग्वाल वाल बड़े प्रेम से प्रसाद पाने लगे, फल खाने लगे। इतनी देर में धेनुकासुर दौड़ता हुआ आया गधे के रूप में, और बलराम भगवान को कन्हैया ने इशारा किया है। बलराम भगवान ने उस गधे को पूंछ से पकड़ा, घुमा दिया, घुमाकर आकाश में फेंक दिया। 100 योजन ऊपर गया, धरती पर गिरा तो धेनुकासुर का भी उद्धार हो गया। आज शाम को सब ग्वाल वालों ने खूब फल खाए। शाम को जब अपने अपने घरों में आए तो महाराज बलराम भैया को बड़ी भूख लगी है। बलराम भैया सीधा रसोई अंदर गए। कन्हैया ने मैया जशोदा को इशारा किया, हे मैया देखो, आज बलराम भैया ना गधे का वध करके आए हैं, गधा मार के आए। ना हाथ धोए, ना पैर धोए, ना स्नान किया और सीधा रसोई अंदर चले गए। आज यशोदा मैया ने बड़ी फटकार लगाई, बड़ी डांट हुई। चलो चलो चलो, पहले यमुना स्नान करके आओ, क्षमा प्रार्थना करो, प्रायश्चित करो, तब जाकर तुम्हें भोजन मिलेगा। तो बलराम कन्हैया को आंखें दिखाने लगी, अरे कन्हैया, आपके कहने से मैंने उस धेनुकासुर का उद्धार किया, उसे मारा, और आपने मेरी ही शिकायत यशोदा मैया से कर दी। जाओ, मैं आपसे बात नहीं करूंगा, मैं आपसे रूठ जाऊंगा। बलराम भैया श्री कृष्ण भगवान से यहां रूठ गए हैं। कन्हैया कहने लगे, आप रूठ जाओ, मैं आपसे कोई बात नहीं, आप बात मत करो, आज मत करो, कल मत करो, लेकिन परसों तो मैं आपके चरण पकड़ के आपको मना लूंगा। क्या कारण है महाराज रूठने का? रूठने का एक कारण ये है कि काली देह
यमुना में कालिया नाग रहता है और भगवान उस कालिया नाग को नथना चाहते हैं, यमुना से बाहर निकालना चाहते हैं। और बलराम भगवान कौन हैं? ये शेष अवतार हैं। इसलिए बलराम भगवान को बड़ा क्रोध लगेगा जब कालिया नाग को मेरे श्याम सुंदर नथेंगे। इन्हीं के जात के हैं, इसलिए बलराम भगवान से रुष्ट हो गए। बलराम भगवान चले गए गैया चराने के लिए। आज कन्हैया कहते हैं मैया मैया आज मेरा मन नहीं है, मैं गैया चराने नहीं जाऊंगा। लेकिन नंद बाबा देखे तो नंद बाबा उदास बैठे हैं। बाबा क्या बात है, आप उदास क्यों हो? बाबा कहने लगे बेटा मैं उदास नहीं हूं, लेकिन एक चिंता है मुझे। क्या? ना जाने कौन सी महामारी है कि हमारी कितनी गाय मर गई है। भगवान उदास हो गए। बाबा मैं तो जानता हूं कि कौन सी महामारी है। नंद बाबा कहने लगे कि पुत्र एक चिंता और है। क्या? कंस ने मुझे कहा है, निमंत्रण भेजा है कि शिवरात्रि का उत्सव आने वाला है और मुझे नील कमल के 2 लाख फूल चाहिए। नील कमल के 2 लाख फूल चाहिए। मैं शंकर भगवान का अभिषेक करूंगा, उनकी पूजा करूंगा। तो बेटा नीलकमल के फूल तो काली देह में है, यमुना में। देखो कमल का जो पुष्प होता है वो होता है गुलाबी, कमल का पुष्प नीला नहीं होता। लेकिन ये नील वर्ण के कैसे हो गए? कहने लगे महाराज ये कालिया नाग के विष के कारण गुलाबी फूल भी नीले हो गए। बोलो राधे राधे। इतना जल दूषित कर दिया काली नाग ने। भगवान कहते हैं बाबा, मैया जशोदा से कहने लगे आज मेरा मन नहीं है गैया चराने का और मैं चाहता हूं कि मैं अपने ग्वाल वालों के साथ खेल लूं। ठीक है बेटा जैसा मन करता है। तब भगवान श्री दामा मधुमंगल माधव तोष इत्यादि के साथ गेंद खेलने के लिए गए हैं यमुना के किनारे। वहां गेंद खेलते श्री दामा ने कृष्ण की ओर गेंद फेंकी तो श्री कृष्ण भगवान ने उठाकर यमुना में फेंक दी। जब यमुना में गेंद को फेंका तो श्री धामा कहने लगे कन्हैया ये तूने क्या कर दिया? कन्हैया कहने लगी गलती हो गई भैया, जोर से बल्ला लग गया इसलिए गेंद चली गई यमुना में। कहने लगे मुझे मेरी गेंद चाहिए। अगर तुम्हारी गेंद होती तो इतनी जोर से बल्ला लगता, लेकिन मुझे मेरी गेंद चाहिए। भगवान ने कहा भाई देख इसमें कालिया नाग रहता है, इसलिए तू घर में चल, तुझे बहुत गेंदें हैं, मैं घर में जाकर दूंगा। भगवान तो बहाना चाहते हैं। आज श्री दामा कहने लगे नहीं मुझे तेरी गेंद का क्या करना, मुझे अपनी वही गेंद चाहिए, तू मुझे ला कर दे। कन्हैया ने कहा ठीक है अगर आपको अपनी ही गेंद चाहिए तो तब भगवान ने कहा अभी ला कर देता हूं। वहां पर एक सूखा हुआ कदम का पेड़ था, काम का वृक्ष। उसी कदम के डाल पर भगवान चढ़ गए और देखते ही देखते यमुना में काली देह में कूद गए। जैसे ही काली देह में कूदे तो ग्वाल वाल कहने लगे अरे कन्हैया आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, हमें गेंद नहीं चाहिए। ये तूने क्या कर दिया श्री दामा? कृष्ण भगवान को तूने आज कहकर यमुना में गेंद लेने के लिए भेज दिया, वहां तो कालिया नाग रहता है, वो उसे खा जाएगा। दौड़ मारकर आज सब ग्वाल बाल गए हैं नंद बाबा और यशोदा मैया को कहते हैं मैया 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 अरे तेरा लाला तो काली देह में कूद गया। सखा बार बार हाथ जोड़कर वंदन करते, प्रार्थना करते
यशोदा मैया और नंद बाबा को जैसे ही पता चला, दौड़ते हुए सब गोपियां, ग्वाल बाल, नंद इत्यादि दौड़ते हुए आए, रोने लगे, विलाप करने लगे, पुकारने लगे, हे कन्हैया आओ दर्शन दो, हे लाला बाहर आ जाओ। यशोदा मैया का रो रो कर भी आज बुरा हाल हो रहा है, बिरहाल हो रही है। तब भगवान ने कहा कि अब तो मैं कालिया नाग को बाहर निकाल के ही आऊंगा। भगवान यमुना के बीच में गए हैं। काली नाग वहां पर शयन कर रहा है, सो रहा। कालिया नाग की हजारों पत्नियां हैं। नाग पत्नियों ने जब देखा बड़े सांवले वर्ण का ये बालक है, बड़ा विचित्र बालक है, कहने लगे अरे बालक तू कौन है, कहाँ से आया है, तुम्हें क्या चाहिए, जो चाहिए वो ले जा, लेकिन जहां से चला जा। क्यों? कहने लगे, नाग पत्नियों ने कहा कि हमारे पतिदेव बड़े क्रोधी हैं, अगर हमारे पतिदेव काली नाग जग गए तो तुझे खा जाएंगे, मार देंगे, इसलिए आपको जो चाहिए वो लेकर चला जाओ। हीरे चाहिए, मोती चाहिए, जो चाहिए ले लो। ले जा रे बालक हत्थां दे कंगन, हो कन्ना दे कुंडल, सवै लखै दियां बोरियां, जो चाहिए ले जा। भगवान कहने लगे मुझे ये सब नहीं चाहिए। अरे क्या करूं मैं तेरे हत्थां दे कंगन, कन्ना दे कुंडल, सवै लखै दियां बोरियां। माता जशोदे दही बरोले, मंगे नागा दियां डोरियां, मंगे नागा दियां डोरियां। देखो नाग पत्नियों, मुझे ना सोना चाहिए, ना चांदी, ना हीरे मोती, ना तेरे कंगन चाहिए, ना कुंडल चाहिए। अरे मेरी मैया तो मेरे लिए रोज दधी मंथन करती है, माखन निकालती है, और जो मंथन करने वाली रस्सी है ना वो थोड़ी कमजोर पड़ गई है, और मैं तेरे काली नाग को पति को ले जाऊंगा और इसकी डोर बनाऊंगा, यशोदा मैया को दूंगा। नाग पत्नियों ने सुना, कहने लगी राम राम राम, भाई ये कैसा बालक है, ये कालिया नाग की डोर बनाएगा। तब महाराज भगवान कहने लगे उठाओ अपने पतिदेव को, मुझे इससे काम है, उठाओ। नाग पत्नियों ने कहा महाराज हम तो नहीं उठा सकते। कृष्ण भगवान ने कहा तो फिर हम स्वयं उठा लेंगे। कालिया नाग की पूंछ पर मेरे श्याम सुंदर ने पांव धरा तो कालिया नाग फड़फड़ाया, उसे ऐसे लगा जैसे त्रैलोकी का भार किसी ने डाल दिया हो, और तुरंत श्री कृष्ण भगवान पर कूद पड़ा। 1000 फन्नों से भगवान पर आक्रमण करता है। कालिया नाग जब भगवान पर आक्रमण करता है तो आज कालिया नाग और श्री कृष्ण भगवान में घमासान युद्ध होता है। मेरे श्याम सुंदर कालिया नाग की नस नस को तोड़ देते हैं। आज मेरे श्याम सुंदर ने कालिया नाग को जीत लिया। अब कालिया नाग के सिर पर सवार हो गए। कालिया नाग जो फन उठाए उसी फन पर मेरे श्याम सुंदर पांव धर दे। तांडव गति मुंडन पर निरतत वन भारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, फनन 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 ऊपर नाचत बनवारी। एक एक फन पर पांव धरते हैं, नाचते हैं।
कालिया नाग की पत्नियां रोने लगी, क्षमा कर दें महाराज, हम आपको पहचान नहीं सके, आप तो परम ब्रह्म परमात्मा ही है, इसलिए हमें क्षमा कर दीजिए। कालिया नाग के फनों से रक्त बहने लगा। कालिया नाग का अभिमान चूरो चूर हो गया। कालिया नाग को भगवान ने नथ लिया। आज महाराज कालिया नाग झुककर परमात्मा के चरणों में नमन करता है। हे प्रभु, हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो महाराज, हमें प्राण दान दो। भगवान कहते हैं, हे कालिया नाग, अगर आपके लिए समुद्र में रमन द्वीप का निर्माण किया है तो आप अपने रमन द्वीप में जाकर क्यों नहीं रहते? हमारा सारा यमुना का जल वैशीला कर दिया, अपने पूरे विश्व को समेटो और जाकर रमन द्वीप में रहो। कालिया नाग कहते हैं, महाराज क्षमा करना, सर्प जो होता है, नाग जो होता है, वो स्वभाव से ही क्रोधित होता है, ये विश्व भी तो आपका ही दिया हुआ है। लेकिन महाराज क्षमा करना, मैं रमन द्वीप में नहीं जा सकता हूं। क्यों? अगर रमन द्वीप में जाऊंगा, समुद्र में जाऊंगा, तो गरुड़ मुझे खा जाएगा। राजा परीक्षित पूछते हैं, गुरुदेव, ये कालिया नाग यमुना में छिपकर क्यों रहता है और गरुड़ इसे क्यों खा जाएगा? सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, एक समय की बात है, कालिया नाग की माता का नाम है कद्रू देवी और गरुड़ की मां का नाम है विंता देवी। एक बार विंता और कद्रू में शर्त लगी। क्या शर्त लगी? कि जो सूर्य भगवान के रथ के घोड़े हैं ना, सूर्य भगवान के रथ के घोड़ों का वर्ण कैसा है, रंग कैसा है? तो कद्रू देवी कहने लगी, महाराज उनका रंग काला है और गरुड़ की मां विंता मैया कहती है, नाना बहन, उसका रंग काला नहीं, उसका वर्ण सफेद है, वो शुभ्र रंग के हैं, सफेद रंग के हैं। कालिया नाग की पत्नी कहने लगी, मां कहने लगी कि हे विंते, अगर उसका वर्ण काला हुआ तो जीवन भर आपको मेरी सेवा करनी होगी, मेरी दासी बनकर रहना होगा। कहने लगी, ठीक है महाराज, अगर सफेद हुआ तो तुझे मेरी दासी बनना पड़ेगा। ये शर्त लग गई। अब कालिया नाग जब शाम को घर आए तो कद्रू मां को बड़ा परेशान देखा, बड़ा चिंतित देखा। अरे मां, क्या बात है, इतनी चिंता किस बात की है? कद्रू मैया कहने लगी, बेटा, इस प्रकार से मेरी और मेरी सौतन की शर्त लगी हुई है। क्या? कि सूर्य भगवान के घोड़ों का वर्ण कैसा है, उसका रंग कैसा है? और मैंने कह दिया काला है, उसने कह दिया श्वेत है। अगर काला नहीं हुआ, श्वेत हुआ, तो मुझे जीवन भर विंता की दासी बनकर रहना पड़ेगा। कालिया नाग जानते थे, कहने लगे, मां, ये तूने क्या कर दिया? सूर्य भगवान के जो घोड़े हैं उनका वर्ण तो श्वेत ही है। तो कद्रू मैया रोने लगी, अब तो मुझे जीवन भर दासी बनना पड़ेगा। लेकिन कालिया नाग ने तब समझाया, कहने लगे, मां, आप चिंता मत करो, आप चिंता ना करो, और जब आप सुबह विंता मैया को लेकर आओगे तो वो से श्वेत घोड़े भी काले काले दिखेंगे। सुबह हुई तो विंता मैया और कद्रू दोनों आई। आज महाराज कालिया नाग ने काले काले सर्पों को बुलाया, उनका वाहन किया, काले काले सर्प आए और महाराज सूर्य भगवान के घोड़ों के साथ चिपक गए, लिपट गए। वो दूर से जब देखे
तो वो श्वेत घोड़े भी शल से काले हो गए। श्वेत घोड़े भी जब काले दिखे तो इसी शल के कारण विनता मैया हार गई। जब विनता मैया हार गई उसे कद्रू की दासी बनना पड़ा। इस बात का समाचार, इस शल का पता जब गरुड़ को मिला तो गरुड़ को बड़ा क्रोध आया। गरुड़ कौन है? ये श्री नारायण भगवान के, विष्णु भगवान के आवाहन है। श्री विष्णु भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मुझे वर दीजिए, मुझे वल दीजिए। प्रभु कहने लगे कैसा वल दूं, कैसा वर दूं? कहने लगे महाराज मेरी मां के साथ शल हुआ है, मुझे ये वर दीजिए कि मैं सर्पों का आहार करूं, सर्पों को खा जाऊं। भगवान कहते हैं तथास्तु। तब गरुड़ आज चुन चुन कर सर्पों को खाने लगे। कालिया नाग ने जब देखा कि गरुड़ को तो वल मिला है, अब ये मुझे छोड़ेगा नहीं, तो रमनदीप से भागते हुए अपने परिवार को लेकर, पत्नियों को लेकर कालिया नाग यमुना में आकर छिप गया। और यमुना के किनारे, यमुना तट पर कालिया नाग नहीं आ सकता था। क्यों? क्योंकि कालिया नाग को यमुना तट पर गरुड़ जी नहीं आ सकते थे। गरुड़ को श्राप था। किसका? शोबरी ऋषि जी का। एक बार संत श्री शोबरी ऋषि जी यमुना के किनारे बैठकर तपस्या कर रहे थे। उस समय गरुड़ आया और यमुना से मछली निकाल निकाल कर खाने लगा। तो शोबरी ऋषि को बड़ा क्रोध आया। कहने लगे अरे मूर्ख गरुड़, ये भगवान की तपोभूमि है और तू यहां पर जीव हत्या करता है, तू यहां पर इन जीवों की हत्या करता है। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज के बाद अगर आप कभी भी यमुना के किनारे आए तो जलकर भस्म हो जाओगे। इस श्राप को, इस बात को जानते थे कालिया नाग। इसलिए कालिया नाग ये जानते थे कि गरुड़ कभी भी यमुना पर नहीं आ सकता और कालिया नाग वहां पर छिप कर रहते थे। कहने लगे प्रभु अगर मैं रमनदीप में जाऊंगा तो कालिया नाग मुझे खा जाएगा। भगवान ने कहा अब तुम्हें कालिया नाग नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि तेरे मस्तक पर मेरे चरण चिन्ह लगे हुए हैं और तू मेरा चेला हो गया, इसलिए गरुड़ भी तुम्हें प्रणाम करेगा। आज कालिया नाग ने अपना पूरा विष समेटा। भगवान कहने लगे कालिया नाग देख, यहां पर जितने भी ये नील कमल के पुष्प दिख रहे हैं ना, सारे ले जाओ और जाकर कंस को दे देना, कंस के पतन पर लगा देना और कहना तुम शिव जी की पूजा करो प्रेम से। कालिया नाग को भगवान ने इस प्रकार नाथा है। कालिया नाग अपने रमनदीप में चले गए। यहाँ शाम हो गई तो भगवान सब ग्वाल बालों, यशोदा मैया ने प्रेम से हृदय से लगा लिया, नंद बाबा ने प्रेम किया है। सारे ग्वाल बाल आज शाम के समय उस काली देह के पास ही लेट गए, सब वहाँ पर सो गए वृंदावन में। तब महाराज कहते हैं कि कंस को ये सूचना मिली है। कंस को जैसे ही ये सूचना मिली, कंस ने अपने गुप्तचरों को भेजकर वन में आग लगा दी। वन में जब आग लगी तो वन दहकने लगा, सारी गैयां दौड़ने लगी, हाहाकार मचने लगा। सब व्याकुल हो गए, कन्हैया अब क्या किया जाए, ये ना जाने अचानक रात्रि को आग कैसे लग गई। कन्हैया ने कहा अरे तुम चिंता मत करो, आप सब आंखें मीच कर अग्निदेव का ध्यान करो। सबने आंखें बंद की और अग्निदेव का ध्यान किया तो मेरे श्याम सुंदर ने क्या लीला की, अपनी रसना को बढ़ाया, जीवा को बढ़ाया और पूरी आग पी जाते हैं। बोलो राधे राधे। सारी अग्नि को मेरे श्याम सुंदर ने पी लिया और महाराज ग्वाल वालों पर, गौ माता पर जो संकट आया वो एक क्षण में
टाल दिया। परमात्मा तो भक्तों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए ही प्रकट हुए हैं। विप्रदेनु देवहितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनधारी। रामायण में भी यही कहा है कि भगवान विप्र ब्राह्मण के लिए, संतों के लिए, गौ माता के लिए, वेदों के लिए प्रकट होते हैं। वो कृपा के सागर प्रकट होकर गौ, ब्राह्मण, संत की रक्षा करते हैं। आज सब ग्वाल वालों की भगवान ने रक्षा की है, गौ रक्षा की है। सब गोपियों को, ग्वाल वालों को आज श्री कृष्ण भगवान पर बड़ा प्रेम हुआ। इतना प्रेम हुआ कि गोपियां तो श्री कृष्ण को पहचान गई कि ये हमारे परम पति हैं, परम पिता परमेश्वर हैं, यही हमारे सच्चे मीत हैं, यही हमारे स्वामी हैं। आज गोपियों ने क्या किया, मिलने की उत्कंठा बढ़ने लगी। आज मां कात्यायनी के चरणों में गई। हेमंत प्रथमे मास नंद ब्रज कुमारी का, चेरुर विश्यम भुंजाना, कात्यायन व्रतम। सब देवियां गोकुल की हेम ऋतु के समय, वर्षा ऋतु के समय आज महाराज यमुना में स्नान करने के लिए गई हैं। निर्वस्त्र होकर मेरे श्याम सुंदर के गीत गा रही हैं और यमुना में स्नान करती हैं। जैसे ही यमुना में स्नान करती हैं वो कुमारी, वो देवियां, तो मेरे श्याम सुंदर ने क्या किया, उन देवियों के वस्त्र चुरा लिए। मधुर मधुर बंसी बजाने लगी। गोपियां जब देखने लगी, व्याकुल हो गई कि हमारे वस्त्र कौन ले गया। तब भगवान ने के चरणों में प्रार्थना करती है, हे प्रभु हमें क्षमा कर दो। भगवान कहते हैं कि देवियों देखो, कभी भी बहते जल में, कभी भी किसी भी देवी को, किसी भी नारी को, कदाचित नारी पुरुष को निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। वरुण देश देव का अपराध लगता है। जल के देवता हैं वरुण देव, उनका अपमान होता है, वरुण दोष हो जाता है। इसलिए कदाचित यमुना में, कदाचित जल में निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। सब गोपियों ने क्षमा प्रार्थना की है, प्रभु जो अपराध हुआ है आज के बाद कदाचित नहीं होगा, हमें हमारे वस्त्र लौटा दो। तब भगवान ने सभी देवियों के वस्त्र दिए। आज गोपियों को बड़ा प्रेम हुआ। तब गोपियों ने मन में विचार किया कि हम आज श्री कृष्ण भगवान को ही अपना पति बनाएंगे। सब गोपियां, सब देवियां, आज हजारों देवियां मां कात्यायनी के पास गई हैं। कात्यायनी महामाये महायोगी निंदीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी, पति में कुरुते नमः। हे कात्यायनी, हे भगवती, हम आपके श्री चरणों में प्रणाम करती हैं। हमारी प्रार्थना स्वीकार करो। हमारी क्या प्रार्थना है? नंद गोप सुतम देवी, पति में कुरुते नमः। जो नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण भगवान हैं, उन्हें हमारा पति बनाओ, वो हमें पति रूप में प्राप्त हो जाए।
कात्यायनी माँ की जब इस प्रकार से उन देवियों ने आज महाराज प्रार्थना की है, तो कात्यायनी माँ उन गोपियों की देवियों की पूजा पर प्रसन्न होकर प्रकट हुई है और प्रकट होकर कहती है कि हे गोपियों, हम आपकी सेवा से पूजा से प्रसन्न हैं। हे श्री राधे, जाओ, मैं आपको वर देती हूं कि आज के 3 मास बाद जब शरद पूर्णिमा होगी, मधुमास की शरद पूर्णिमा को श्री कृष्ण भगवान आपको पति रूप में प्राप्त होंगे। 3 मास की अवधि आज दे दी है। गोपियों ने प्रणाम किया और आज भगवान का इंतजार करने लगी 3 मास का। देवी ने तो दे दिया 3 मास का काल, 3 मास है काटना बड़ी मुश्किल की बात। आज गोपियां इंतजार करने लगी और इंतजार करते 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 3 मास पूर्ण हुए। शरद पूर्णिमा की रात्रि आई। एकादशी का व्रत हुआ। नंद बाबा जी ने एकादशी का व्रत किया है और एकादशी का व्रत करके फिर रात्रि को यमुना स्नान करने के लिए गए, तो महाराज वरुण देवता अपने लोक ले गए। सब बुजुर्गों को नंद बाबा ने, गोकुल वासियों को वरुण लोक जाकर छुड़ाया है। शरद पूर्णिमा की रात्रि जब आई तो भगवान निधि वन में जाते हैं और अर्धरात्रि के समय मधुर 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 बंसी बजाते हैं। आइए सज्जनों, अब हम आप लोग थोड़ी प्रेम की चर्चा करें। ये गोपी क्या है? गोपी कोई स्त्री नहीं है। गोपी का अर्थ नारी नहीं होता। ध्यान देना, गो मैंने इंद्रिय, पी मैंने पीना। प्रत्येक इंद्री से जो गोविंद का रस पान करे वह गोपी है। ये जो गोपियां हैं ना, ये हजारों गोपियां कौन हैं? ये हजारों गोपियां जब श्री राम भगवान वनवास काटने के लिए गए दंडक वन में, तो ये सब ऋषि मुनि हैं जो जुगों जुगों से तपस्या कर रहे थे। आज श्री राम जी मिले हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन के मिले। अब गोपियां कहने लगी प्रभु, ये सब कहने लगे प्रभु आप मिले भी तो एक महाराज योगी के रूप में आज महाराज हम आपके साथ समय बिताना चाहते थे, खेलना चाहते थे। भगवान कहने लगे इस बार मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, लेकिन अगली बार जब मैं कृष्ण बनकर आऊँगा, लीला प्रशोधन बनकर आऊँगा, तब आपकी सब इच्छाएं कामनाएं पूर्ण करूँगा। ये सब गोपियाँ, ये सब साधु संत गोपियाँ बने हैं। महाराज इन गोपियों के अलग अलग विभाग हैं। कोई श्रुति रूपा है, कोई मुनि रूपा है, कोई साधना सिदा, कोई स्वयं सिदा, कोई दैत्य कन्या, कोई मत्स्य कन्या। ये गोपियां कोई किसी की बेटी बनकर आई है, कोई किसी की पत्नी है, तो कोई किसी की पुत्री है। लेकिन गोपी बनने का मूल इनका जो प्रयोजन है, मूल उद्देश्य है, वो केवल और केवल मात्र एक ही है कि हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, हमें कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। बोलो राधे राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण में जो रास का प्रसंग है 10वें स्कंद में, वो रास का प्रसंग भागवत के 5 अध्याय 5 पुराण माने गए हैं। इसलिए
रास का प्रसंग इतना पावन और अद्भुत है, इतना पावन अद्भुत है, जो जीव के मन से काम भावना को नष्ट करता है। ये रास का अर्थ क्या है? रास का अर्थ कोई नाचना गाना नहीं है। दो ही वस्तुएं हैं पूरे विश्व में, एक प्रकृति और दूसरा पुरुष। नित्य प्रति रास होती है। प्रकृति पुरुष के बिना अधूरी है, और पुरुष कौन है? परम पुरुष परमात्मा। हम जीव क्या है? हम प्रकृति हैं, और हमारा स्वामी कौन है? वो श्याम सुंदर है, श्री कृष्ण भगवान है। प्रत्येक जीव ईश्वर से मिलना चाहता है। जीव और ईश्वर का मिलन है रास। इसलिए सज्जनों, रास का बड़ा सुंदर अद्भुत ये प्रसंग है। श्री हरिदास जी महाराज, जिन्होंने बड़ा सुंदर लिखा है, जो रास श्री बांके बिहारी जी को प्रकट्य करती है। इसलिए हम पहले भगवान की कथा को सुने। वो महायोगेश्वर है, वो योगी हैं, अखंड ब्रह्मचारी हैं, अनादि अनंत स्वरूपा हैं। इसलिए परमात्मा के मन में कभी इच्छाएं कामनाएं नहीं होती। जीवों की इच्छा प्रभु पूर्ण करते हैं। तभी तो भिन्न भिन्न काल तथा भिन्न भिन्न देशों में मेरे श्याम सुंदर प्रकट होते हैं और जीवों का उद्धार करते हैं। बोलो राधे राधे। प्रथम सुमिरी भगवत भक्त भागवान वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नभ भांति बखानी, तृतीय करे गुरु सुमुझी दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होए विरक्त वसे बनराज वसीलो, पांचे भूले देही सुधी तब छठे भवाना रास की, साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। ऐसे बर को क्या भरे जो जन्मे और मर जाए, बरवरिये गोपाल जू मेरा चूड़ा अमर हो जाए। ऐसे बर को क्या बने जो जन्मे और मर जाए, जन्म ले मर जाए, जन्म ले मर जाए। बरवरिये श्याम सुंदर मेरा जन्म अमर हो जाए, मेरा जन्म सफल हो जाए। आज गोपियां भगवान से मिलने के लिए गई हैं। आज महाराज भगवान ने जब बंसी बजाई तो जिस ओर देखें उसी ओर से हजारों गोपियां हैं, उसी ओर से हजारों गोपियां आ रही हैं परमात्मा से मिलने के लिए। कहते हैं कि सब काम छोड़कर कोई गाय दुह रही है, कोई बच्चों को भोजन करा रही है, जो पति की सेवा कर रही है, सब दौड़ी दौड़ी चली आई उल्टा पुल्टा हार श्रृंगार करके। एक गोपी को उसके पति ने नहीं आने दिया, उसको कक्ष में बंद कर दिया, तो उस देवी ने अपना देह त्याग कर तुरंत श्याम सुंदर से मिलने के लिए चली है। राजा कहते हैं क्षमा करें महाराज, एक बात बताइए, क्या कृष्णम बिंदु परम कांतम नातु ब्रह्मत्या मुने, गुण प्रवाहो परमस्तासाम गुंडियाम कथम। महाराज, इन गोपियों का जो श्री कृष्ण के प्रति अनुराग है, इन गोपियों का जो श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्ति है, महाराज ये प्रेम की तो नहीं है। ये तो श्री कृष्ण भगवान को कांत मानती हैं, अपना प्रियतम मानती हैं, और ऐसा मानकर श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम करना क्या अच्छी बात है? आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है। क्या? उक्तम पुरस्ता देते चेदः
सिद्धिम यथा गतः द्विषन्नपि हरिकेशम किमुता धोषज प्रियाः। मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि किसी भी भाव से श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम करो। अगर प्रेम करोगे तो तन्मयता होनी चाहिए, आनी चाहिए। जब तन्मयता आएगी, कृष्ण मिलाप की बिरहा अग्नि प्रस्फुटित होगी और सारे कर्म जब उसमें जलकर दग्ध हो जाएंगे, तब ईश्वर से मिलन होगा। जीव जब सब कुछ त्याग कर ईश्वर की ओर चलता है ना, परमात्मा से मिलने के लिए, तब जाकर जीव को परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसलिए काम से, भगवान कहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह से मुझे कोई नहीं पा सकता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट शल छिद्र न बावा। भगवान कहते हैं कि मेरे सन्मुख कोई नहीं आ सकता। मेरे सन्मुख वही आता है जिसका मन पवित्र होता है, जिसका तन पवित्र होता है, जिसका शुद्ध चित्त होता है, जिसके मन में भक्ति होती है, जिसके मन में प्रेम होता है। जब ऐसी भावना मन में होती है, प्रेम भक्ति होती है, तो सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, जन्म कोट अगनास ही तब ही। जीव जैसे ही मेरे सन्मुख होता है, मैं उन जीवों का उद्धार कर देता हूं। बोलो राधे राधे। इसलिए महाराज आज भगवान ने बंसी बजाई है तो गोपियां दौड़ी दौड़ी आई। जिधर भगवान नजर डालें हजारों गोपियां हैं। भगवान ने सबका स्वागत किया है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वह, व्रजस्यम व्रजस्या नामयम कश्चिद ब्रूत गमनम कारणम। स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। आप गोपियां, हे देवियों, आप लोग आए हो तो वास्तव में मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। आपके आने से मुझे बड़ा मन प्रसन्न हुआ। लेकिन हे महाभागाओ, वास्तव में आप क्यों आई हैं? एक नारी को कदाचित अपना परिवार छोड़ के, पुत्र पति को छोड़ के घर से कदाचित रात्रि के समय नहीं आना चाहिए। देखो, वेद कहता है कि नारी को पतिव्रता धर्म निभाना चाहिए, नारी को पतिव्रता होना चाहिए। इसलिए पतिव्रता नारी में बड़ी शक्ति होती है। भगवान उन गोपियों को समझाने लगे, देखो पतिव्रता नारी में कितनी शक्ति होती है। पतिव्रता नारी में इतना बल होता है, इतना बल होता है कि वो यमराज से भी अपने पतिदेव के प्राणों को खींच कर ले आती है, अपने घर को ही स्वर्ग बना लेती है। अगर पत्नी अपने पति के चरणों की सेवा करे तो उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। पत्नी के लिए, नारी के लिए उसका पति ही परमेश्वर है, पति की ही पूजा करनी चाहिए, ये विधान है। इसलिए उसका पति ही गुरु है, पति ही परमात्मा है, पति ही माता है, पति ही पिता है। नारी को पतिव्रता होना चाहिए। आपने कथा सुनी होगी, देवी अनसुईया थी, अत्रि मुनि की पत्नी, जो महापतिव्रता नारी थी। और इतनी बड़ी पतिव्रता नारी थी कि सती अनसुईया की चर्चा तो देवलोक में भी होती थी, स्वर्ग में भी। इंद्राणी शर्माती थी। महाराज इतनी बड़ी पतिव्रता नारी थी। कौन? देवी अनसुईया। और एक बार जब स्वर्ग में भी उसकी चर्चा होने लगी, वैकुंठ में भी चर्चा होने लगी, तो लक्ष्मी, ब्रह्मानी और शिवानी में मन में विचार हुआ कि महाराज क्या हम लोग पतिव्रता नहीं हैं? और अपने अपने पति को भेज दिया, जाओ जाकर उसकी परीक्षा लेकर आओ, क्या इतनी बड़ी पतिव्रता नारी है? तो महाराज उन्होंने क्या किया, अब
शंकर भगवान जी ने, ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने भेष बदल लिया। अब पत्नी का ऑर्डर हुआ है। ब्रह्मा जी की पत्नी है सावित्री देवी, विष्णु की पत्नी है लक्ष्मी और शंकर जी की पत्नी है देवी पार्वती। जब तीनों ने अपने अपने पति को भेजा तो आज परीक्षा लेने के लिए अत्रि मुनि के आश्रम में आए। अत्रि मुनि तो ध्यान में बैठे हैं, तो साधु का रूप धारण करके आए। अलख जगाई भिक्षाम देही। आज अनसुईया जी आए हैं और वो महाप्रति देवी अनसुईया जी जैसे ही आए, हाथ जोड़कर कहने लगी, आइए महाराज। कहने लगे, देवी भिक्षाम देही, बोलिए महाराज क्या चाहिए। तो भगवान कहने लगे, देवी हमें भिक्षा चाहिए, लेकिन हमारी एक प्रतिज्ञा है, अगर उस वचन को पूरा करोगे तो भिक्षा लेंगे, ऐसे भिक्षा नहीं लेंगे। देवी कहने लगी, महाराज कहिए क्या आपकी इच्छा है, क्या कामना है। देवी कहने लगी, महाराज आज भगवान कहने लगे, देवी हम आपके हाथों से भिक्षा तब लेंगे जब आप नग्न अवस्था में वस्त्र निर्वस्त्र होकर हमें भिक्षा देंगे, तो तब हम स्वीकार करेंगे। अनसुईया ने पहचान लिया कि ये मेरे घर में जो देवता ब्रह्मा विष्णु आए हैं, भिक्षा ये मेरी परीक्षा लेने के लिए आए हैं। तब उसी समय अनसुईया ने क्या किया, हाथ में गंगा जल लिया, अपने पतिदेव के चरणों का ध्यान किया और कहने लगी, हे प्रभु, हे श्री नारायण, अगर मैंने मन कर्म और वचन से, मन कर्म वचन से अपने पतिदेव की ही सेवा की है, अपने पतिदेव के सिवा मैं और किसी अन्य पुरुष को नहीं जानती हूँ, तो ये जो मेरे घर में साधु ब्राह्मण आए हैं, ये 6-6 महीने के बच्चे बन जाएं। बोलो राधे राधे। और महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश 6-6 महीने के बच्चे बन गए। ये होता है पतिव्रता नारी का बल। इसलिए पत्नी को सदैव अपने पतिदेव की आज्ञा का अनुसरण करना चाहिए, उसी की सेवा करनी चाहिए। उसका पति ही परमात्मा है। बोलो राधे राधे। एक बार यहाँ से कथा सुना दे महाराज जी, पंजाब दीनानगर में। तो मैं आख्या कि पत्नी ले चाहिए, उसी जरूरी नहीं है नारी दे ਲਈ कि वो कोई गुरु बना, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦਾ पति के गुरु है, पति के परमेश्वर है। भाई गुरु की जरूरत तो बंदे ही है, जिन समाज की दिखना, समाज में रहना चलना, जिन घर गृहस्थी चलानी है, अपने परिवार का निर्वाह करना, गुरु की जरूरत तो उसी है। पर जेड़ा पति पूरे घर परिवार की चला करदा, वो पूरे परिवार का गुरु है। इसलिए नारी दे लिए खुदा शास्त्र विच नहीं लिखिया कि तेरा भी गुरु है, तेरा पति ही तेरा गुरु है, वही परमेश्वर है, वही नारायण है। इसलिए महाराज जिले मैं गदा करा था कि पति की पूजा करनी चाहिए, पति परमेश्वर है। तो एक देवी माँ बोली, आखरी शास्त्री जी, महान जी, कहते पति दे परमेश्वर है, पर धूफ किदां दिखाइए। महा की हो गया। तो मां आखन, वो मूर्तां सिद्धियां बहन दे धूप दिखाइए। वो सवेरे 8 बजे ही पुठे होंदे आ, नाली च 2-2 बंदे पगड़ियां दे घर बजांदे ने। ते हुण पति नूं परमेश्वर किदां मनीए। महा माता जी थोड़ी गल ठीक है, पर मेरे कोल कोई जवाब नहीं रहा। फिर महाराज मैं आख्या कि देखो माता जी, माताएं कोल बड़ी समग्री होंदी है पूजा करने वाली। इसलिए जे पतिदेव इस तरीके करना होंगे तो कोई और समग्री इस्तेमाल करो। बेलना हुई, झाड़ू हुई, जुत्ती हुई। अब पति जड़ा है उसी भी तो चाहिए कि वो भी पत्नी व्रता हुआ है। पति के लिए भी नियम है कि एक ही पत्नी का वो अनुसरण करे, उसके अलावा संसार की जितनी नारियां हैं उसके लिए मां के समान है, मां और पुत्री के समान, बहन के समान है। पति के लिए, पुरुष के लिए यह नियम है कि अन्य किसी और देवी को ना देखे। कहते हैं एक समय फलहारी सदा ब्रह्मचारी, एक नारी सदा ब्रह्मचारी और एक समय फलहारी सदा निराहारी। जो एक समय भोजन करता है, एक पत्नी के साथ अनुसरण करता है, वो सदा ब्रह्मचारी रहता है
और उससे बड़ा संत कोई नहीं होता। इसलिए पति को भी चाहिए कि वो भी पत्नी व्रता हो, वो भी अन्य किसी देवी को, उसका नारी का सम्मान करे। नारी ही इस सृष्टि को चलाने वाली है। जो पुरुष का विवाह होता है, उसके घर जो लक्ष्मी आती है ना, तो उसके कुल का वर्धन करती है। ध्यान देना माताओं, ध्यान देना बंधुओं, जब आपकी शादी होती है, हमारा विवाह होता है, विवाह में हमारे सनातन धर्म में विवाह को क्या कहा है कि विवाह में जो वर है वो विष्णु है और जो दुल्हन है वो लक्ष्मी है। और जब विवाह हो जाता है वेद मंत्रों से, तो 7 जन्मों तक का ये प्रतिज्ञा होती है कि 7 जन्मों तक मैं तेरी पत्नी और आप मेरे पति हैं। और वही देवी उसके कुल का वर्धन करती है, उसके कुल को बढ़ाती है। इसलिए पुरुष को चाहिए कि वो कभी भी अपनी पत्नी का निरादर ना करे, अपमान ना करे। जिस घर में नारी का निरादर होता है, पत्नी का अपमान होता है, उस घर में क्लेश बन जाता है, उस घर में कलयुग का वास हो जाता है। बोलो राधे राधे। इसलिए नारी का सम्मान करना चाहिए, ये शास्त्र हमें सिखाता है। आज महाराज जैसे ही ये कथा सुना रहे हैं, भगवान ने कहा कि नारी के लिए उसका पति परमेश्वर है और कब नारी को अपने पति की सेवा करनी चाहिए, उसके सिवा उसके लिए और कोई नहीं है। पति ही ब्रह्मा है, पति ही विष्णु है, पति ही महेश्वर है। तब महाराज गोपियों ने हाथ जोड़े और कहने लगी, पहले तो भगवान ने मानो कि मुरली बजा बजा कर सबको एक एक गोपी को बुलाया है, पुकारा है, लेकिन आज गोपियां जब आई मिलने के लिए तो भगवान उनकी परीक्षा लेने लगे, इस प्रकार से कहने लगे। तो सब गोपियों ने हाथ जोड़े, प्रभु हम भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। भगवान ने कहा कहो। एक गोपी कहती है, प्रभु एक नारी अपने पतिदेव से बड़ी सेवा करती थी, पतिदेव की इतनी सेवा करती है, माता पिता ने संस्कार दिए थे कि देवी आपके पति ही आपके सब कुछ हैं। तो उस देवी ने क्या नियम बनाया कि मेरे पति ही मेरे सब कुछ हैं, और तो रोज सुबह उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर रोज धूप दीप नवेद के साथ अपने पतिदेव की आरती उतारती थी, पति की पूजा करती थी। देखो कितनी श्रद्धा वाली, पतिदेव के चरण धुलाती है, रोज का उसका कर्म था। तो एक दिन क्या हुआ, आजकल अजय तक भी है ना कुछ देवियां माताएं जड़ियां जिन्नी देर तक पति देव की भोजन नहीं करान, इन्नी देर तक पानी नहीं पींदियां। तो महाराज वो पति की रोज सेवा करती थी। एक दिन क्या हुआ कि उसके पतिदेव जाने लगे प्रदेश में धन कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो वो पत्नी रोने लगी। तो पतिदेव ने कहा, क्या हुआ देवी, रोती क्यों हो? कहने लगे, प्रभु आप तो चले जाओगे प्रदेश में पैसा कमाने के लिए, धन कमाने के लिए, लेकिन मैं तो 2-4 दिन में मर जाऊंगी। कैसे? महाराज जब तक आपकी आरती नहीं उतारूंगी, आपकी पूजा नहीं करूंगी, तो मैं जलपान कैसे करूंगी? भगवान ने कहा, देखो देवी तुम चिंता मत करो भाई, देखो आप घर को संभालो, घर को चलाओ, चिंता मत करो। और ऐसा करना कि ये लो मेरी फोटो, और मेरी फोटो की आरती उतारना, फोटो की पूजा करना, और उसके बाद भोजन कर लेना। तो ऐसा ही करती थी वो देवी। पतिदेव के जाने के बाद रोज आगे फोटो रखना, फोटो के आगे धूप दीप नवेद से पूजा करती थी, पतिदेव को भोग लगाती, उसके बाद भोजन करती। एक दिन क्या हुआ, लेकिन जैसे ही पति की पूजा करती तो दरवाजा बंद कर लेती थी, क्योंकि लोग हंसते थे कि देखो देखो कैसी देवी है, अपने पति की आरती उतारती है। पति की पूजा करता है कोई? लेकिन करनी चाहिए, पति की पूजा करती है। आज महाराज
एक दिन पूजा कर रही थी दरवाजा बंद करके, और पूजा करते 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 पतिदेव आए। पतिदेव ने बाहर से कुंडा खड़काया और कहने लगे, देवी दरवाजा खोलो। अब कन्हैया आप बताइए कि उस देवी को दरवाजा खोलना चाहिए कि पति की पूजा करनी चाहिए? बोलो राधे राधे। भगवान हंसने लगे, कहने लगे कि देवी, उस देवी को तो दरवाजा खोलना चाहिए। वैसे तो हमारा शास्त्र कहता है कि जब आप पूजा करें, कोई अनुष्ठान में बैठें, चाहे जो मर्जी हो जाए, लेकिन जब तक आपकी पूजा संपन्न ना हो तो उठकर नहीं जाना चाहिए। लेकिन भगवान कहते हैं उसे देवी को दरवाजा खोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि महाराज पतिदेव तो प्रत्यक्ष प्रकट हुए हैं, पूजा पति की कर रही है ना। तो मूर्ति पूजा, फोटो की पूजा कब तक होती है? आप मूर्ति की पूजा कब तक करोगे? जब तक भगवान प्रकट ना हो जाएं, प्रभु दर्शन ना दें। अगर भगवान प्रसन्न हो गए आपकी पूजा पर और प्रसन्न होकर प्रकट हो गए, तो आप मूर्ति को पूजोगे कि प्रभु को पूजोगे? किसे पूजोगे? भगवान को पूजोगे ना। इसलिए महाराज पहले उस देवी ने दरवाजा खोलना चाहिए, क्योंकि पति की फोटो तो फोटो होता है, इसलिए फोटो की पूजा छोड़ दे, पतिदेव को आदर से बिठाए और बिठाकर जो शेष पूजा बची है वो अपने पति की आरती उतारे। ये नियम बनता है। कहने लगे, महाराज फिर तो हम नहीं जाएंगी। गोपियों ने कहा, प्रभु हमें हमारा उत्तर मिल गया, अब हम नहीं जाएंगे। भगवान ने कहा, क्या उत्तर मिला? गोपियां कहती हैं, प्रभु महाराज ये जो संसार के रिश्ते नाते हैं ना, पति पत्नी, माता पिता, भाई बंधु, ये सब फोटो की तरह हैं, ये सब मिट्टी की मूर्ति की तरह है, लेकिन असली संबंध तो आपसे है महाराज। आप हमारे परम पिता हैं, परम पति हैं, आपको छोड़कर कहाँ जाएं महाराज। जब असली पति सामने है तो इस फोटो को कौन पूजे? फोटो को पूजेगा कोई? भगवान ने उन गोपियों की आज परीक्षा ली, परीक्षा में सब गोपियां पास हुई। तब भगवान उन गोपियों के साथ आज सुंदर उस यमुना के किनारे निधिवन में रास रचाते हैं। ऐसे बर को क्या वरे जो जन्मे और मर जाए, बर ये गोपाल जी मेरा चूड़ा अमर हो जाए। जैसे मीरा ने बरा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाको सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, असवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल भैल गई अमृत फल होई, ददी की मधानी बने प्रेम से बिलोई, माखन सब काढ़ लियो और शास पियो कोई, संतन डीग बैठ बैठ लोक लाज खोई, दासी मीरा लाल की गिरधर तारो अब मोही, गिरधर तारो अब मोही। मीरा तर गई है महाराज। जैसे मीरा ने कहा कि श्याम सुंदर के सिवा मेरा और कोई नहीं है, इसी प्रकार आज भगवान गोपियों के साथ रास करते हैं। लेकिन गोपियां कितनी है? इक्का दुक्का गोपी नहीं, पूरी 80,000 गोपियां हैं। और उन 80,000 गोपियों की क्या इच्छा है कि हमें हमारा कृष्ण अलग अलग मिले, हमें बटा हुआ। कोई स्त्री नहीं चाहती कि जो मेरा प्रेमी है, जो मेरा प्रियतम है, वो बटा हुआ हो। हमें जो हमारा प्रेम है, हमें जो हमारा प्रियतम है, वो हमारा प्रियतम मेरे सिवा और किसी का नहीं होना चाहिए। हमें हमारा पति अलग से मिले। सबका अलग अलग पति होता है कि नहीं? अरे बोलो, आए हो, बैठे हो, भाग तो नहीं जाओगे? बोलो राधे राधे। सबका अलग अलग पति होता है। तो वो गोपियां 80,000 और श्री कृष्ण भगवान एक हैं। अब जैसे गोपियों की भाव को जान गए तो उन 80,000 गोपियों में भगवान प्रकट हुए हैं। इतने भगवान के स्वरूप हैं और सब गोपियों के साथ भगवान अलग अलग नाच रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। के रास रचो है, रास रचने लगी, रास रचो है
जमुना किनारे का नारा रचो है, ओ रास रचो है रे काना रास रचो है, रास रचो है रे काना रास रचो है, जमुना किनारे का नारा रचो है, ओ जमुना किनारे का नारा रचो है, ओ रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे का नारा रचो है, रास रचो है। बजाइए सभी भाव से ताली। रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे का नारा रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे का नारा रचो है। हो नाचे नाचे देवगन, ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाचे देव, मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे का नारा रचो है, रास रचो है, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहिना, संग में रहेंगे ओ मोहिना, ओ मोहिना, ओ सोहना, ओ मोहिना, ओ सोहिना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहिना, संग में रहेंगे ओ मोहिना, ओ मोहना, ओ सोहना, सोहना, ओ मोहिना, ओ सोहना। सभी गाएं, क्या कहने कि तेरे संग में रहेंगे ओ मोहिना, तेरे संग में। जो चाहता है कि मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए, श्याम सुंदर की प्राप्ति हो जाए, तो ये बड़ा सुंदर भाव है। ये भक्त और भगवान की बातें हो रही है। भक्त भगवान से क्या कहता है, एक बार सभी पुकारे, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहिना, क्या करेंगे, ओ तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो और मैं क्या बनूं, अरे बोलो पानी बनूं तो क्या होगा, ओ मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहिना, मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहिना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहिना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहिना, हो तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, जय जय श्री राधे।
तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं। एक मिनट आप सभी बोलो मेरे साथ, क्या कहें कि तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं। तुम पुष्प और तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं। तुम पुष्प बनो मैं धागा बनो, पुष्प बनो मैं धागा बनो। तुम पुष्प बनो और मैं क्या बनूं? धागा। तो फिर क्या होगा? ओ माला में मिलेंगे, ओ मोहिना माला में मिलेंगे, ओ मोहिना माला में मिलेंगे, ओ मोहिना माला में मिलेंगे, ओ मोहिना, ओ मोहिना, ओ सोहना, ओ मोहिना, ओ सोहना तेरे संग में रहेंगे, ओ मोहिना रहेंगे, ओ मोहिना। जय हो। शुद्ध 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 जोर लगाओ, कोमल नहीं। तुम मुरली बनो मैं ताना बनो, मुरली बनो मैं, तुम मुरली बनो मैं ताना बनो, तुम मुरली बनो मैं क्या बनूं? तान बनूं। तान मुरली की क्या होती है? तान होती है। तुम मुरली बनो मैं तान बनूं, तुम बोलो तुम मुरली बनो मैं तान बनूं, मुरली बनो मैं तान बनूं। तुम मुरली बनो और मैं तान बनूं, फिर क्या होगा? ओ अधरों पे मिलेंगे, ओ मोहिना अधरों पे मिलेंगे, ओ मोहिना, ओ मोहिना, ओ सोहना, ओ मोहिना, ओ सोहिना तेरे संग में रहेंगे, ओ मोहिना संग में रहेंगे, ओ मोहिना। श्री राधे। तुम भक्ता बनो मैं श्रोता बनो, भक्ता बनो मैं श्रोता बनो, तुम भक्ता बनो ओ, तुम भक्ता बनो मैं श्रोता बनो, तुम भक्ता बनो मैं श्रोता बनो, तुम भक्ता बनो मैं श्रोता बनो, भक्ता बनो मैं श्रोता बनो, ओ तुम भक्ता बनो मैं श्रोता बनो, भक्ता बनो मैं श्रोता बनो, तुम भक्ता बनो मैं श्रोता बनो, भक्ता बनो मैं श्रोता बनो। तुम भक्ता बनो और मैं क्या बनूं? अरे बोलो उन मोए दा ध्यान होना कथा विच ब्रेड सामने आई है। कथा कौन सुनना चाहता?
तुम भक्ता बनो और मैं श्रोता बनूं, तो फिर क्या होगा? अरे भागवत में मिलेंगे ओ मोहिना, 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 ओ सत्संग में मिलेंगे ओ मोहिना, सत्संग में मिलेंगे ओ मोहिना, ओ मोहिना ओ सोहना, ओ मोहिना ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहिना, रासर जो है, रासर जो है, यमुना किनारे का ना रासर जो है, रासर जो है, रासर जो है, यमुना किनारे का ना रासर जो है। हो राधा नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपियन, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपियन, मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, क्योंकि रासर जो है, रासर जो है, यमुना किनारे का ना रासर जो है, रासर जो है, रासर जो है, यमुना किनारे का ना रासर जो है। जय जय श्री राधे। महाराज ये ब्रेड वाला काम बड़ी जल्दी कर दिया, कथा में विघ्न पड़ गया महाराज, अभी तो लोग आए भी नहीं थे। मैं यहाँ पर कथा को विश्राम देता हूँ, थोड़ी देर बाद कथा करेंगे। अब आप प्रेम से खाइए पिए, उधर पीछे लंगर लगाए, लंगर खाइए, फिर ठीक 1 घंटे बाद कथा करेंगे। जय श्री राधे।